राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, दोनों का नाम मत लो। गाय को काट करके उसका मांस बेचने वाला अपने आप को हिंदू कहे, हिंदू हितैषी होने का दावा करे, बिल्कुल गलत है, अस्वीकार है। चार बंधुओं ने ही बताया कि हाथरस में दुखद घटना घटी है। कोई भोले बाबा नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने यह आयोजन किया था। लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और अचानक भगदड़ मच गई, जिससे ये घटना हुई है। 25 से अधिक लोग उसमें मारे जा चुके हैं अभी तक, और कई के घायल होने की सूचना है। बहुत ही मन आहत है, दुखी है। जो इस अच्छे कार्य में आए लोग काल कबलित हो गए, उनके लिए भगवान से सद्गति की हम प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि जिस आयोजक के पास जितने लोगों को वो बुलाता है उतने लोगों के प्रबंधन की क्षमता नहीं है, उसको कैसे ये अनुमति मिल जाती है कि वो इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर ले। एक बात है, इसलिए आयोजक कहीं ना कहीं दोषी हैं। और फिर जिस शहर में ये हो रहा है उस शहर का जो प्रशासन है, कम से कम वो तो पढ़ा लिखा है, कम से कम वो तो क्राउड मैनेजमेंट को समझता है। तो उसने कैसे इतने लोगों को इकट्ठा होने दिया कि, और कैसे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनाई कि भगदड़ ना मचे, और भगदड़ मचे तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके एक दूसरे के प्राण के शत्रु न बन जाएं। तो ये व्यवस्थाएं वहाँ के प्रशासन ने क्यों नहीं बनाई। और तीसरे, अचानक भगदड़ क्यों हो गई ऐसे कार्यक्रम में। तो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी घटना हुई होगी। वो क्या घटना है, जब तक इसका पता नहीं चलता है तब तक अपने लोग पूरी तरह से कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो आयोजक हैं उनको उतने ही लोगों को बुलाना चाहिए जितने लोगों के प्रबंधन की उनकी क्षमता हो। और अगर उन्होंने अधिक लोगों को बुला करके व्यवस्था की है तो इसके लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में लोग इस तरह से मनमाने ढंग से लोगों को इकट्ठा न कर लें और इस तरह की कोई दूसरी घटना न घटे। जो हमारा ज्योतिर्मठ है, 4 शंकराचार्य पीठों में से उत्तरामनाय पीठ ज्योतिर्मठ, उस ज्योतिर्मठ का जो जिला है उसका नाम हमारे ज्योतिर्मठ के जो आराध्य देवता हैं चंद्रमौलीश्वर, उन्हीं के नाम पर चमोली पड़ा है। तो हम तो अपने आराध्य देवता को लेकर के उनके आराध्य देवता के नाम पर जो क्षेत्र घोषित हुआ है उसमें उनकी यात्रा कराने के लिए गए थे। लेकिन और हमारा उद्देश्य विश्व मंगल का जो भाव हमारे पूर्वजों के द्वारा व्यक्त किया जाता रहा, उसी को एक क्षेत्र विशेष में आजमाने का था, एक प्रयोग करने का था कि क्या आध्यात्मिक उपाय से भी किसी क्षेत्र का मंगल हो सकता है। तो हम इस पर अभी और कार्य करेंगे, इसीलिए हम सर्वे करने के लिए पूरे ज़िले में गए थे। एक और उद्देश्य हमारा था, इस बार हमने देखा कि उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, 4 धाम का इतना प्रचार किया गया है कि यहाँ का दर्शन करने के लिए पूरे भारत से इतने लोग आ रहे हैं कि अव्यवस्था यहाँ भी फैल रही है। तो आगे चल कर के कोई हादसा ना हो जाए, इसकी चिंता में हमने ये सोचा कि भीड़ को रोकना ठीक होगा कि भीड़ को छिटका देना ठीक होगा। तो हमने सोचा कि रोकना ठीक नहीं है, बड़े भाग्य से आ रहे हैं, आगत का तो स्वागत किया जाना चाहिए। हमारे उत्तराखंड में कोई आए और हम उसका स्वागत ना करें, कहें वापस जाओ, तो ये तो ठीक नहीं होगा। इसलिए हमने ये सोचा कि जो लोग आ रहे हैं उनको हम इतने, हमारे हिमालय में एक से एक आध्यात्मिक क्षेत्र हैं जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर मात्रा में विद्यमान है, उपलब्ध हो रही है, तो क्यों ना ऐसे क्षेत्रों के बारे में परिचय करा के उनको बताएं। तो हमने सोचा कि एक बार चल करके सब आध्यात्मिक क्षेत्रों की स्वयं अनुभव करें वहाँ पर जाकर। तो इसीलिए चमोली ज़िले के जो आध्यात्मिक क्षेत्र हैं उनमें हम गए और हमने एक से एक स्थान देखे जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरपूर हैं, प्राकृतिक दृश्य भी बहुत सुंदर है, और वहाँ जाते ही ऐसा मन लग जाता है कि वहाँ से लौटने का मन नहीं करता। वहाँ मोबाइल नहीं है, वहाँ पर दूसरे संसाधन नहीं है, लेकिन ऐसा दिव्य स्थान है कि मोबाइल की जगह में रह करके भी जो आनंद नहीं आता वो वहाँ आ रहा है। तो हमने अनेक ऐसे क्षेत्रों की पहचान भी की है और हम सरकार से भी चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के ये जो हमारे लगभग 108 तो गिन ही लेना चाहिए, 108 स्थानों को चिन्हित किया जाए और उनका भी प्रचार किया जाए, ताकि वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ भी आने वाले लोग उठा सकें। जब जितने लोग आते हैं अगर वो ऐसे पूरे उत्तराखंड में छिटक जाएंगे तो जो क्राउड मैनेजमेंट की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी और सब जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ आने वाले भी ले सकेंगे, और जो पर्यटकों के आने से लाभ होता है वो क्षेत्र के निवासी भी प्राप्त कर सकेंगे। संपन्न की है, स्वयं जा कर के देखा है, अनुभव किया है, और अब हम कुछ भी वहाँ के बारे में कहने के लिए सक्षम हैं। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, दोनों का नाम मत लो। गाय को काट करके उसका मांस बेचने वाला अपने आप को हिंदू कहे, हिंदू हितैषी होने का दावा करे, बिल्कुल गलत है, अस्वीकार है। जब तक नई संसद का कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति
गौ रक्षा का बिल ला करके नहीं दिखाता है, तब तक हम उनको समझेंगे नहीं कि हिंदू हैं। काहे के हिंदू? गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको लाइसेंस दे रहे हैं, एक्सपोर्ट करके उसका पैसा आकर के खजाने में भर रहे हैं। कोई मुसलमान भी होगा ना तो किसी को माँ कह देगा तो उसका मांस नहीं बेचेगा, ईसाई भी होगा तो उसका किसी को माँ कह देगा तो मांस नहीं बेचेगा। तो हम हिंदू हो गए कि गाय को माँ भी कहते हैं और उसका काट काट कर उसका मांस भी बेचते हैं। और ये हमारे नेताओं के कारण जो अपने आप को बड़ा हिंदू दिखाते हैं। काहे के हिंदू हैं ये? 10 साल से तो नरेंद्र मोदी सीट पर बैठे हुए हैं, क्या एक दिन भी उनके मन में नहीं आया कि गाय हमारी माता है, उसका मांस मैं कैसे बेच रहा हूँ? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं, उन्होंने कल भाषण दिया पहला, क्यों गाय का नाम नहीं लिया उन्होंने? क्या हिंदू जब शिव जी का फोटो दिखा रहे थे तो शिव जी जिस वृषभ वाहन पर बैठते हैं उसकी याद उनको नहीं आई नंदी की? जब भगवान शिव का जो झंडा है उसमें वृषभ बना हुआ उसकी याद नहीं आई? तो इनको ये केवल हिंदू की बात करते हैं, हिंदू जो भावना है उसको अभी महसूस करने में इनको देर है।